हेलो डियर पेरेंट्स, अगर आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं और अपने बच्चे के साथ स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो जाने उसका इनबॉर्न टैलेंट। मैं रेखा शर्मा बेड़वाल शिवांश वर्ल्ड माइंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। क्या आप जानते हैं आपका बच्चा जन्म के समय गॉड से एक गिफ्ट लेकर आया है? क्या आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट और इंटेलिजेंसी के बारे में पता लगा सकते हैं? क्या आप जानते हैं आपके बच्चे की लर्निंग सेंसिबिलिटी और लर्निंग कैपेसिटी क्या है? जैसा कि पिछली वीडियो में मैं वेग लर्निंग स्टाइल के बारे में बता चुकी हूं। वेग लर्निंग स्टाइल 3 टाइप्स का होता है। कोई बच्चा विजुअल लर्नर है, कोई ऑडिटरी लर्नर है, तो कोई कैनेस्थेटिक लर्नर है। 50 बच्चों का एक सेक्शन होता है, उसमें हर एक बच्चे का अपना एक डिफरेंट लर्निंग स्टाइल होता है। टीचर का अपना एक अलग लर्निंग स्टाइल होता है और जिस बच्चे का लर्निंग स्टाइल टीचर के लर्निंग स्टाइल से मैच कर जाता है, बच्चा उसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ उसका वही सब्जेक्ट स्ट्रांग बन जाता है। यही कारण है कि हमारा कोई बच्चा मैथ्स में स्ट्रांग है तो कोई इंग्लिश में, तो कोई साइंस में, सबका डिफरेंट लर्निंग स्टाइल होता है। क्या आपने कभी अपने बच्चे की एबिलिटी और पोटेंशियलिटी के बारे में जाना है कि उसका पोटेंशियल है क्या? वो अपने कैरियर में मैक्सिमम कितना ऊंचा जा सकता है? क्या आपने अपने बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में जाना है कि उसका थिंकिंग स्टाइल क्या है, उसका EQ क्या है, IQ क्या है, AQ क्या है? किसी बच्चे का इमोशनल क्वोशिएंट ज्यादा होता है तो किसी का इंटेलिजेंस क्वोशिएंट ज्यादा होता है, किसी बच्चे का एडवर्सिटी क्वोशिएंट ज्यादा होता है। और इन्हीं क्वोशिएंट के बेस पर हम बच्चे की पर्सनैलिटी का एनालिसिस करते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे के फ्यूचर का डिसीजन इजीली लिया जा सकता है। अभी हम बच्चे की पर्सनैलिटी, एबिलिटी, लर्निंग स्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं। कभी ऐसा तो नहीं कि हम टैलेंट के बारे में ही ना जानते हो कि ये टैलेंट होता क्या है। टैलेंट 2 तरह का होता है, इनबॉर्न टैलेंट और एक्वायर्ड टैलेंट। इनबॉर्न टैलेंट वो टैलेंट है जो बच्चा जन्म से पहले अपने साथ लेकर आता है, और एक्वायर्ड टैलेंट जिसको जन्म के बाद एनवायरनमेंट से, रेगुलर प्रैक्टिस से और अपनी हैबिट से सीखा जाता है, वो एक्वायर्ड टैलेंट होता है। जैसे स्किल डेवलपमेंट, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, ये सब हमारे एक्वायर्ड टैलेंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे इनबॉर्न टैलेंट की बात करें तो मछली का जो इनबॉर्न टैलेंट है वो तैरना है, घोड़े का इनबॉर्न टैलेंट उसका दौड़ना है। और अगर इनको पेड़ पर चढ़ने के लिए बोला जाए तो क्या ये चढ़ पाएंगे? ये जिंदगी भर अपने आप को बेवकूफ मानते रहेंगे, क्योंकि इनका इनबॉर्न टैलेंट दौड़ना और तैरना है। अभी मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इनबॉर्न टैलेंट के बारे में बताती हूँ, जो ईसा फाउंडेशन के सदगुरु जग्गी वासुदेव ने सुनाई। कि एक बार एक महात्मा थे और शंभू 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 का जप करते रहते थे। पास से एक राहगीर गुजर रहा था तो बोला, महात्मा जी आप ये शंभू 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 क्या बोलते हैं, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं। तो महात्मा बोले, ठहरो। और उन्होंने बोला कि जो ये जमीन पर एक कीट है, इसको देखो और आप 3 बार शंभू 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 बोलो। तो राहगीर ने ऐसा ही किया और तुरंत कीट मर गया। राहगीर अगले दिन आया, फिर उसने जानने की कोशिश की कि शंभू है क्या। तो महात्मा बोले कि तितली की तरफ देखो और 3 बार शंभू बोलो। राहगीर ने वैसा ही किया, 3 बार शंभू बोले और तितली तुरंत से मर गई। राहगीर ने फिर जानने की कोशिश की तो महात्मा ने अगले दिन फिर आने के लिए बोला। राहगीर अगले दिन आया और महात्मा जी बोले कि देखो एक पेड़ पर एक
नवजात तोते का जन्म हो रहा है। आप 3 बार शंभू शंभू बोले। रागीर ने वैसा ही किया, तुरंत तोता पेड़ से नीचे गिरकर और मर गया। रागीर ने फिर शंभू को जानने की कोशिश की। महाराज बोले कि अगर आपको शंभू को जानना होगा तो आपको फिर अगले दिन आना होगा। रागीर फिर नेक्स्ट डे आया और फिर उसने जानने की कोशिश की। तो महाराज बोले कि एक हिरण के नवजात शिशु का जन्म हुआ है, आप 3 बार शंभू 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 बोले। रागीर ने वैसा ही किया और हिरण का बच्चा झट से मर गया। अगले दिन फिर रागीर के आने पर शंभू के बारे में पूछा गया तो महात्मा ने बताया कि अभी एक नवजात शिशु का जन्म हुआ है, तो आप 3 बार फिर शंभू शंभू बोले। रागीर थोड़ा हिचकिचाया और फिर उसने स्पष्ट तौर से मना कर दिया कि महात्मा जी, मैं ये सब नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा ऐसे बोलने से अभी सभी जीव और कीट मर चुके हैं, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। तो महात्मा ने बोला कि अगर बेटा आपको ये शंभू के बारे में जानना होगा तो आपको बोलना होगा कि महाराज मैं नहीं बोलूंगा। तो महात्मा बोले सुनो कि आपने जब 3 बार शंभू बोला तो कीट मरकर तितली का जन्म लिया, फिर 3 बार शंभू बोला तो उसने मरकर तोते का जन्म लिया, फिर आपने 3 बार शंभू बोला तो उसने हिरण का जन्म लिया, और फिर आपके 3 बार बोलने पर उसने बच्चे का जन्म लिया, और आप पुनः 3 बार और शंभू बोल देते तो ये बच्चा देवता योनि को प्राप्त हो जाता। तो कहने का मतलब यह है कि शब्दों का असर बहुत होता है। जैसे कि हिरण्यकश्यप के बारे में जाना जाए कि उसके पुत्र प्रहलाद ने असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद भी आज वो भक्त प्रहलाद के बारे में जाने जाते हैं और हम होलिका दहन उन्हीं के नाम से मनाते हैं। जैसे कुछ लोग वाहे गुरु, तो कुछ लोग अल्लाह, कुछ लोग जीसस, कुछ लोग राम, तो कुछ लोग कृष्णा बोलते हैं। ये शब्द नहीं, साइंस के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं, जिसको बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिससे बच्चे की पर्सनैलिटी इंटरनली स्ट्रांग होती है, उसका कैरेक्टर बिल्डअप होता है। जैसा कि सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों बेस्ट फ्रेंड, सेम स्कूल में पढ़े हुए, सेम क्लास के फ्रेंड्स, दोनों का शौक क्रिकेट का, दोनों ने कोचिंग साथ ली, उसके बावजूद भी एक अपने इनबॉर्न टैलेंट के आधार पर गॉड ऑफ क्रिकेट माने जाते हैं। इसलिए आप अपने बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट पहचानें और उसको उसी कार्य क्षेत्र में आगे निकालें, ताकि वह अपनी सफलता को कम समय में जल्दी से हासिल कर सके। नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर ने ब्रेन के ऊपर रिसर्च किया था कि 13 से 21 हफ्तों के मध्य जब शिशु गर्भ में पल रहा होता है तो उसके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, और साथ ही साथ उसके जो ये फिंगर रेजेस होते हैं उनका भी डेवलपमेंट होता है। तो ब्रेन और हमारे फिंगरप्रिंट्स में कोरिलेशन होता है। ये फिंगर रेजेस कभी चेंज नहीं होते, उम्र बढ़ने के साथ इनका साइज जरूर बढ़ता है, पर प्रिंट कभी चेंज नहीं होते। दुनिया के किन्हीं 2 व्यक्तियों के भी फिंगरप्रिंट्स समान नहीं हो सके, चाहे भाई बहन या बाप बेटा, यहां तक कि जुड़वा बच्चों के भी सेम नहीं होते। कुछ बच्चों में डाउन सिंड्रोम्स के लक्षण पाए जाते हैं, मतलब जिनको मंद बुद्धि कहा जाता है, तो उनका ब्रेन डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाता है, साथ साथ उनके फिंगर रेजेस भी पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं। ये है मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको DMIT के नाम से भी जाना जाता है। आज हमने बच्चे के टैलेंट के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में मैं DMIT के अंतर्गत आने वाले ब्रेन एनालिसिस के बारे में बात करूंगी, जिसके माध्यम से हम डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंसीज के बारे में जान सकेंगे। थैंक यू।